मुकादम, तो यहाँ कैसे? अरे मैं तो गीताबाई की तबीयत का हाल पूछने चला आया था और इस कमबख्त छोकरे ने। अरे भाइयों, भले का तो जमाना ही नहीं रहा। तू और भला आदमी, तेरी भलमनसाई सारी बस्ती ने देखी है कमीने। चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना इतने जूते मारूंगी कि कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा किसी शरीफ औरत को। शरीफ औरत और ये? अरे पूछो इससे कि इसके मर्द ने घर से क्यों निकाल दिया। कोई तो ऐब होगा इसमें। और अब बच्चा कहाँ से आ गया पेट में? गीता बहन, तुम पेट से हो क्या? हाँ, अभी 3 महीने पहले तक वो मेरे साथ ही थे। और तेरा पेट रहते ही तुझे निकाल बार किया होगा, क्यों? अरे चक्कर चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चले आई होगी। चुप कर, नशा किया और लगा बड़बड़ करने। तू काहे को टै टै कर रही है बीच में? गीता बाई, चल नाम ही बता दे मर्द का। कहाँ है, क्या करता है? मुझसे पूछो ना काकी। पिताजी लड़ाई में गए हैं, फौज में है। अब किसे पता कोई मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए, मंगलसूत्र लटकाए लोगों को फंसाती फिरती है। खाली करो बस्ती और चली जाओ यहाँ से। धंधा करने वाली औरत यहाँ नहीं चाहिए। नमस्ते भाई साहब। क्या बात है? मैं बड़ी तकलीफ में हूँ भाई साहब। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी को बुखार है। मुझे कुछ काम मिल सकता है? कुछ भी, कैसा भी काम कर लूंगी। बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का। नहीं, हमारे घर में पहले से ही काम करने वाली है। भले घर की लगती है बाबूजी, मुसीबत में है बेचारी। हमें तो एक नौकरानी की जरूरत भी है, रख लीजिए ना। नहीं बहू, ये शादीशुदा है। जब इसका पति ही से नहीं संभाल सका तो भला हम कैसे संभालेंगे? हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। अरे तुम अभी तक गई नहीं? बेटी, बेटी। लगता है बड़ी परेशानी में है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, यहाँ कोई डॉक्टर है? हाँ हाँ, सामने ही डॉक्टर कोठारी हैं। आइए मेरे साथ चलिए, आइए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जवान औरत को देखते ही तुम्हारी समाज सेवा जाग उठती है। उसके गले में मंगलसूत्र है, उसका पति आके खुद संभालेगा। चलो तुम यहाँ से। अरुण, तू इसका ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी।
बिल्कुल ठीक। नहीं बेटे, तुम ठीक नहीं हो। अरे चक्कर चला होगा किसी और के साथ और खुद ही मर्द को छोड़ के चले आई होगी। इसे पता कोई मर्द है भी के यूं ही टीका लगाए, मंगलसूत्र लटकाए लोगों को फंसाती फिरती है। क्षमा करना, ये अनाथ आश्रम है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। मैं समझा बेचारी कोई विधवा है, मैं समझा बेचारी कोई विधवा है। हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। हाँ, अगर कोई मजबूर औरत होती, विधवा होती तो बात और थी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। वक्त जो ऐसा पड़े तो देना ये बलिदान पड़े तो अपना धर्म करम सब कुछ ममता की भेंट चढ़ाए। माए प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की घटाएं। अपने घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए। माए प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की घटाएं, प्यार की घटाएं, प्यार की घटाएं, प्यार की घटाएं। आज की ताजा खबर, पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। साहब, आज की ताजा खबर, साहब, आज की ताजा खबर, साहब, आज की ताजा खबर, साहब, 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 साहब। बाप रे, इतने सारे रुपए। अब हम बोर्डिंग स्कूल से श्रीकांत भैया को ला सकते हैं ना माँ? नहीं बेटे, ये पैसे हमारे नहीं हैं। इसका मालिक तो बहुत दूर रहता है, जेएस आचार्य। बेवकूफ, बुढ़ा, गधा कहीं का। जी, अपने आप को बोल रहा हूँ। हैं? हंस रहे हो? बनवारी बाबू जी, तनख्वाह काटो इसकी। 35 साल तक। 35 साल तक? तब तक तो ये जिएगा भी नहीं बाबूजी। अरे मैं ही कौन सा जीऊंगा तब तक। लेकिन इसी की लापरवाही से मेरा पर्स खोया। पर्स तो आप ही के पास था बाबूजी। तो हैं? जब पता है तुमको कि मैं भुलक्कड़ हूं, बेवकूफ हूं, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बनवारी बाबू, बस तनख्वाह काटो इसकी। 22,000 रुपए नगद थे और हीरे की अंगूठी। किसी भी तरह पर्स वापस मिलना चाहिए। मिलने से तो रहा बाबूजी। आज के जमाने में इतना माल हाथ आने के बाद कोई बेवकूफी उसे वापस करेगा। नमस्ते, जय आचार्य जी से मिल रहा है। हाँ मैं हूँ, बोलो। आप? मैं समझा कोई। क्या मतलब? कुछ नहीं, ये पर्स आपका है? अरे ये पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? जहाँ आपने गिरा दिया था। मेरी माँ कहती है हाँ? कि जिसकी चीज हो उसे वापस कर देनी चाहिए। तुम्हारी माँ? वो है कहाँ? वो बाहर खड़ी है। मगर बाहर क्यों खड़ी है? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? नमस्कार। भीतर आओ। आओ ना, आओ आओ आओ। देखा अनुसुईया, हैं बेवकूफ लोग आज के जमाने में भी हैं। मिलो इस बेवकूफ लड़की से। हाँ? अरे सुनो सुनो, ठहरो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं भी वैसा ही हूँ, बेवकूफ। कानपुर में कहाँ रहती हो? विधवाश्रम में।
विधवाश्रम? इतनी छोटी उम्र में? बनवारी बाबू जी। वो विधवाश्रम के मैनेजर सुमन बाबू है ना उधर, उन्हें एक चिट्ठी लिखिए। चिंता न करें, इस लड़की को अब मैंने अपने पास रोक लिया है। आज से यह हमारे साथ रहेगी। नहीं, मैं वापस जाऊंगी। मैं जाने दूंगा तब ना। मुझे बेवकूफों की सख्त जरूरत है। अब मैं और तुम दोनों बेवकूफ मिलकर इस किस्म की बेवकूफी का सारी दुनिया में प्रचार करेंगे। नाम नहीं बताया तुमने? गीता। मगर अगर मगर कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम ईमानदार हो, बल्कि इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में तुमने बड़े से बड़ा दुख देख लिया है, और दूसरों का दुख वही समझ सकता है जिसने खुद दुख उठाए हों। मुझ पर मेरे अपने ही दुख बहुत भारी हैं। अपने दुखों में तो सभी जीते मरते हैं बेटी। आदमी वो जो दूसरों के दुख जी ले। मुझे देखो, मेरी पत्नी, मेरी इकलौती बेटी कीर्ति मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर भी मैं जी रहा हूं। आज हमारी संस्था है समाज सेवा के लिए, फिर एक अस्पताल है, एक अपंग बच्चों का स्कूल है, एक महिलाश्रम है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा काम अब कर नहीं सकता, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगी। और ये दरखास्त नहीं है मेरी, हुक्म है, समझी? बनवारी बाबू जी, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। मगर हम श्री भैया का क्या करेंगे? वो कौन है? वो मेरा बड़ा बेटा श्रीकांत, अरुण से बड़ा। बोर्डिंग स्कूल में है, मगर उसकी फीस भरनी बाकी है, इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल नहीं सकते। जी। बनवारी बाबू जी। आप इनके साथ चले जाइए और श्रीकांत को भी ले आइए। वो और अरुण साथ साथ पढ़ेंगे। अरे अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। श्रीकांत, तुम्हारी माँ आई हैं तुम्हें लेने। धीरज रख बेटे, तेरे पापा गुजर। पापा, पापा, पापा। ना रो बेटे, ना रो। वो देखो कौन आया है, तुम्हारी माँ। वो देखो। पापा का क्या हुआ माँ? बोलो ना, बोलो ना माँ। श्री भैया, पिताजी फौज में भर्ती हो गए थे, लड़ाई में मारे गए। पापा। मत रो बेटे, मत रो। बहादुर बाप के बहादुर बेटे होकर रोते हो हैं? जाओ, जाने की तैयारी करो। इतना काम मत किया कर श्री। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। दिन रात तो तुम काम करती हो माँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये ले। अरुण, उठो। उठो बेटे। पहले प्यार करो। चलो उठो। एक और। बदमाश। चलो पी लो। दीदी, 5 नंबर कॉट का मरीज चल बसा। उसके घर वालों को खबर कर दीजिए। उसका कोई नहीं है। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए
समिति कितने रुपए मंजूर करती है? 73 रुपए 50 पैसे। कैशियर से रुपए लेकर उस बेचारे का अंतिम क्रियाकर्म करवा दीजिए। बहुत अच्छा। मित्रों, पूरे 50 साल से मैं इस कुर्सी से चिपका हुआ हूं। अब इसे छोड़कर मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। हंस रहे हो, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। अब मैं और काम नहीं करूंगा। सेवा समिति और कीर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का सारा बोझ किसी और के गले में पहनाकर मैं छुट्टा हो जाऊंगा। बल्कि उस व्यक्ति को भी मैंने चुन लिया है जो सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है और जिसे काम का अनुभव भी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी मेरी पसंद को स्वीकार करेंगे। आज से हमारी संस्था की अध्यक्षा होंगी हमारी संस्था की प्रिय सदस्य श्रीमती गीता देवी।